नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप आज आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ाने जा रहा हूं, जो आप देख रहे हैं। इसमें पहला सवाल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आइए ये पूरे सवाल देख लीजिए। एक बार मैं बुक से दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। आप इन सवालों को देख लीजिए कैसे करा रहे हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए, हमें ये बताना है कि शांत है या अशांत। चलो फर्स्ट सवाल करते हैं। पहले खंड का पहला सवाल देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, ये सवाल है, ठीक है। बटन कितना है? 3125। अब हमें क्या करना है, ये बताना है कि परिमेय संख्या जो है वो शांत है या फिर अशांत। देखिए, हम किसे शांत कहते हैं और किसे अशांत। कौन सी परिमेय संख्याएं शांत होती हैं और कौन सी अशांत होती हैं। वास्तव में देखिए, शांत वही संख्याएं होती हैं जिनके हर में 2 की घात n और 5 की घात m इस तरीके के 2 और 5 उपस्थित होते हैं हर में। आप लोग समझ लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या होती है P/Q, तो हर इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यदि इस रूप का रहेगा सवाल, ठीक है, तो क्या होगी, ये संख्या हमारी शांत होगी, ये परिमेय संख्या शांत होगी, वरना अशांत होगी, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसमें क्या करना। ये पहला सवाल है, तो यहां से हम क्या करते हैं, हल करते हैं। देखिए, इसमें हल करना है, इसका अंश हार लेने पर, ठीक है भाई, हार लेने पर क्या करते हैं। देखिए, पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। देखो, इसको 5 से काट रहे हैं, 5 छक्के 30 और 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है भाई। आप इसको काट लीजिए 5 से, जितना भी आता जाए इसको करते जाइएगा, ठीक है। फिर काट लीजिए 5 से, ये कितना आएगा, 25 आएगा, 25, ये 5 आएगा और 5। देखिए इधर 1 2 3 4 5, कहने का मतलब 3125 के बराबर में आया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5, कितना, 5, ठीक है भाई। अब यहां से देखिए सवाल कितना क्या लिखा है, ये ऊपर तो 13 लिखा है, नीचे कितना लिख सकते हैं इसकी जगह, 5 की घात 5, ठीक है। लेकिन 2 नहीं है, तो 2 की घात कितनी हो सकती है, 0, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए कि इस सवाल के हर में कितना है, 2 भी उपस्थित है, उसकी घात 0 है, और 5 की घात कितनी है, 5। अतः ये संख्या क्या है हमारी, इसको कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत परिमेय संख्या, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल क्या है, सेकेंड सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, इसको भी हल करना है। ये है, ठीक है, 17 बटे में कितना है, 8। तो इधर देख लीजिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना होता है, 8। यानी हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की घात 3, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए, यहाँ पे आपको 5 नहीं नजर आ रहा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 0, इसकी पावर कितनी है, 5 की 0, ठीक है। अब ये बताइए, ये शांत है कि अशांत। तो ये परिमेय संख्या हमारी जो है वो क्या है, शांत है। क्या है, शांत संख्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चौसठ बटे में कितना दिया गया, 455। तीसरा सवाल देख लीजिए, इसका भी 64 है और बटे में कितना दिया गया, 455,
55, ठीक है। अब यहां से हल करते हैं, यहां से हल लिखिए और चालू करते हैं। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, ये दो कटने वाला तो है नहीं, 2 से 5 से कटेगा, देख लेते हैं तो कितना आएगा। पहले 3 से काट लेते हैं, 4 से काट लेते हैं, फिर 5 से काटते हैं। वैसे हमने देख लिया इसको, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। 5 9 45 होते हैं, 5 से कम 5 होते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए, ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है। 13 से 91 होते हैं, फिर 13 से कटेगा। अब आप लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 64 और बटे में कितना देगा, 5 7 और 13। हमने कहा कि यदि 2 या 5 के अतिरिक्त कोई भी तीसरी संख्या होगी तो वह दशमलव संख्या, वह परिमेय संख्या शांत संख्या नहीं मानी जाएगी। जो ये हमारी परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये हमारी अशांत संख्या है। क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अशांत संख्या, ठीक है। अशांत आवर्त, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखिए, सवाल नंबर 4, इसको पहले रफ कर दे रहे हैं, फिर देखिए। सवाल नंबर 4 है 15, उसके बटे में कितना दिया गया है, 1600। 15 और इसके बटे में दिया गया है 1600, ठीक है भाई। अब हल कर लेते हैं। पंद्रह और बटे में 1600 दिया गया है, तो पहले 1600 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, 800। फिर 2 से आधा कर दो, 400। फिर इसको 2 से काटो तो कितना बचेगा, 200। फिर इसको 2 से काटो तो कितना बचेगा, 100। फिर इसको 2 से काटो तो कितना आएगा, 50। फिर इसको 2 से काटो तो कितना आएगा, 25। फिर इसको 5 से काटते हैं तो आएगा 5। फिर इसको 5 से काटते हैं, ये देखिए। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और बटे में कितना, 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 5 की घात 2। आप लोग देखिए इसमें क्या है, देखिए केवल 2 ही संख्याएं हैं हर में, 2 और 5, इसलिए इस संख्या को हम कहेंगे शांत परिमेय संख्या। क्या कहेंगे, शांत, ठीक है, परिमेय संख्या। 5वां सवाल देखिए, इसमें दिया गया 29 और बटन कितना है, 343। इसमें क्या करना है, हल करना है भाई। हल करने में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संख्या को उतारते हैं नीचे, ठीक है। संख्या उतारने के बाद क्या करते हैं, हर लेते हैं, हर लेने पे इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इसको पहले हम काटते हैं, देखते हैं कितने से कटता है। 3 से काटते हैं, नहीं कटता है, देख लीजिए आप, प्रयास करके देख लीजिए। 3 नहीं कटेगा, आप लोग 7 से काटिए इसको, ठीक है। 7 7 चौके 28, 28 बचे कितने, 6, 7 9 63। फिर 7 से काट लीजिए, 7 7 49 और 7 कम 7। आप लोग देख लीजिए इसको थोड़ा सा, यहाँ पे कितना आया है, ये आया, देखिए इसमें 7 की घात 3 आई है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहीं पर भी 5 और 2 दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात ये जो परिमेय संख्या है कहेंगे क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत आवर्ती, ठीक है। आप लोग इसको कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब सवाल करना फिर से अपने आप भी करना। ये 3 सवाल देख लीजिए, इसमें देखिए, इसको तो देखने से ही लगता है इसमें 2 और 5 ही है, अर्थात ये क्या है हमारी, ये शांत संख्या है, इसे कहते हैं शांत, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पे 7 दिया गया है, इसलिए इसे कहेंगे अशांत संख्या, ठीक है। यहाँ पे इसको काटिए 3 से, 3 दूनी कितना होता है, 6 और 3 5 15, यानी 2/5 आया है। देखिए ये भी देखने से ही लगता है कि ये संख्या जो है वो क्या है, शांत संख्या है। 9 नंबर जो सवाल है वो क्या है, ये दिया गया है 35 और कितना है, 50 बटे में, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, और अगला सवाल भी नोट कर लेते हैं, दोनों ही साथ में सॉल्व कर लेते हैं। 77
और अपान में कितना दिया गया है, ठीक है, ये चीज दी गई है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ये हल कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 35 है और बटे में कितना दिया गया है 50, तो इसको काटते हैं। पहले देखिए 5 क्या ये 7 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 7 से कटेगा और 5 से कटेगा, तो कितना होता है, तो 5 सत्ती 35 और 5 दहम 50, यानी ये ऐसे आ गया, देख लीजिए 10 आया। अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है 2 क्रॉस 5, ठीक है, ये तो हमारा शांत है, क्या है, शांत है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पे इसमें हल लिखिए, ये 77 है और ये कितना है 210। इसमें देखिए हम पहले 7 से काटते हैं, तो 11 सत्ती 77, ठीक है। और अगर इसको काटेंगे तो 7 रूप कितना होता है 21, ठीक है, तो ये आएगा तुम्हारा 30, बटन कितना है 30। आप इसमें 30 को यदि आगे बढ़ाओगे तो कितना आएगा, देखिए 2 3 और 5, 3 5 15, 15 दूना 30। अब देखिए इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त एक संख्या 3 भी है, अर्थात ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, अशांत है, क्या है, अशांत, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए और ये एक खंड हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें दिया गया है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। जो शांत है, तो पहला देखिए, पहला ही सवाल हमारा क्या है, शांत है, ठीक है। तो इसके हमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिख देना है कि कहाँ तक है, ठीक है। जो ये पहला सवाल था ये हमारा क्या है, शांत है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को आप लोग देखिए और आप लोग भी अच्छी मेहनत करिए, इसको हल करते हैं, ठीक है। ये क्या है, शांत है, तो इसको हल करेंगे, यहाँ पे त्यारा लिखेंगे। अब क्या करना है, चलो भाई पहले 0 बढ़ा के एक दशमलव लेते हैं, ठीक है। दशमलव लेने पर यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। ये जो 3125 है इसमें नहीं जाएगी, तो ये 31 है, इससे कम है, ठीक है। अब इसमें एक 0 बढ़ा लेते हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये 1300 हो गया, ये 3100, ये तब भी ज्यादा है, एक और 0 बढ़ाते हैं, एक और 0 बढ़ा लेते हैं, ये कितना हो गया 13000। अब देखिए 4 तिया 12 होते हैं, यानी 4 बार ले जाते हैं, 4 से करते हैं, तो कितना होता है 4 पंचे 20 का 0, 4 दूनी 8, 8 2 10, ठीक है। और 4 के 4, 4 1 5, ठीक है। और 4 से कितना होता है 12, माइनस कर दीजिए, माइनस करने में कितना आएगा 0 0 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 0 0, ठीक है, लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं, तो ये कितनी बार जाएगा 1, कितनी बार 1। तो यहाँ से देखिए, अब इधर फिर घटाओ, माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस किया जाएगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आएंगे और यहाँ आएगा 8, ठीक है। बाकी इसमें एक 4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1। अब इसमें क्या करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, देखिए कितनी बार जाता है, तो यहाँ से देखते हैं एक 0 बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं 0, ठीक है। अब इसमें देखिए कितनी बार जाएगा 18 है, तो 6 तिया 18 होते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 6 तिया 18 में ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाते हैं, ठीक है। और 5 बार में प्रयास करते हैं ले जाने का। चलो 6 से गुणा करते हैं, 6 पंचे 30, ठीक है। और 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 कम 6, 6 कितना होता है 7 और 6 दिए 18। देखिए यहाँ पर क्या आता है 0, ठीक है भाई। अब ये देखिए जो दशमलव संख्याएं हैं वो में क्या हो गई, ज्ञात हो गई, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 0.0416, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ये दशमलव के बाद इतनी संख्याएं हैं। अगला सवाल देखिए, जो शांत है, हाँ इसको एक दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं, आप अगर करना चाहें तो इसको दूसरे टाइप से कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये सवाल जो हमारा दिया गया है यहाँ से इसको सॉल्व किया जा सकता है। आप अगर ये भाग ना करना चाहें इस विधि से,
तो एक दूसरा टाइप भी है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, 3125। आप लोग अभी इसके गुणनखंड किए थे तो 3125 में कितनी कितनी घात आई थी, इस चीज को आप लोग देख लीजिए। इसमें जो भी इसकी घात आई थी उसको समझ लीजिए। ये आई थी 5 की घात 5, ठीक है भाई। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 की घात 5 से गुणा करा लीजिए। आप इसको भी 2 की घात 5 से गुणा करा लीजिए। अंश और हर दोनों को ही 2 की घात 5 से गुणा कराने पर तो क्या होगा, इधर समझ लीजिए। यहाँ पे ये 13 है, ये कितना हो जाएगा, आप लोग इधर देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, इसको देखिए कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूना कितना होता है 32। कितना प्राप्त हुआ भैया, 32 प्राप्त हुआ। इसको ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे कितना रहेगा, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 32 को 13 से गुणा कराते हैं, ठीक है, तो ये 13 दूना कितना होता है 26 के 6, ठीक है, और 13 यहाँ 39, हासिल कितना आया था, कुल मिला के हो जाएगा 41। कितना हुआ 41, ठीक है भाई। अब यहाँ पे कितना रहेगा, 5 दूनी 10, 10 की घात कितनी हो जाएगी 5। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे कितना लिखा जाएगा 5 जीरो, कितना जीरो 5 जीरो। अब जब इसके नीचे की जीरो हटाते हैं तो उतने ही अंक बाद क्या बढ़ाते हैं, दशमलव। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 तो पहले से ही अंक है ना, ये हो जाएगा 3 अंक हो गए, जीरो बढ़ाओ फिर इधर, यहाँ पे दशमलव इसे लगाओ और ये, ठीक है। तो ये आंसर हुआ। तो आप चाहे उस बीच से कर दे या इस बीच से, दोनों विधियां अच्छी हैं, ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिए। ठीक, अगला सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल देखिए भाई। यहाँ पे ये सवाल 17 और बटन कितना दिया गया है 8, 17 के बटन कितना दिया गया है 8 है, ठीक है 8। आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। यहाँ पे हल लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखिए 17 के बटे में कितना लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हो 2 की घात 3। अब आप लोग इसमें क्या कीजिए, अंश व हर, अंश व हर दोनों में 5 की घात 3 से, ठीक है, गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है देख लीजिए आप लोग। 5 की घात 3 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 17 है, ये 55 25 पंचे 125, ठीक है। इधर करिए, ये कितना हो जाएगा 2 की घात 3 ऐसे आएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो 17 25 85, ठीक है, कितना आया, हासिल लगा 8, ठीक है। 17 दूना 34, 34 8 हो जाएगा हमारा 34 और 8 42, ठीक है। 17 कम 17, 17 4 कितना होता है 21। अब ये बट्टी में कितना रहेगा 5 दूनी 10 की घात कितना है 3। अब इधर देखिए 21 25 बटन कितना है 1000, 1 2 3, 3 अंकों के बाद हमें क्या लगाना है दशमलव, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आंसर है, और हमारे आसानी से ये प्रसार जो होते हैं वो निकल आते हैं, ठीक है, या आप भाग करके भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर तीसरा हमारा आसान था। अब चौथा सवाल देखिए, 15 और बट्टे में कितना दिया गया 1600, ठीक है। इस सवाल को भी देख लीजिए। आप लोग इन सवालों को थोड़ा गौर से पढ़िएगा कि बहुत ही आसान सवाल है। सवाल नंबर हम लगाएंगे अब चौथा, ठीक है। लिखा है 15 और बट्टे में दिया गया है 1600, ठीक है। इसको हल करते हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए 15 ऊपर है और 1600 नीचे दिया गया है, तो आपको क्या करना है, आप पहले वो देख लीजिए कि इसके जो फैक्टर भी आपने किए थे उसमें क्या था, 2 की घात कितनी थी और 5 की घात कितनी थी। हमें याद है 2 की घात 5 थी, और जबकि 5 की घात 2 थी और इसकी घात 5 थी शायद। मैं फिर से यहाँ करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए 1600 यहाँ पे लिखे हैं,
तो ये कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, 800 का आधा 400 आएगा, 400 का आधा 200 आएगा। ठीक है, और 200 का आधा 100 आएगा, और 100 में फिर ये कितना आएगा 50 आएगा, 50 का कितना आएगा 25। आप लोग इसको 5 से भी कर सकते हैं, तो कितना आएगा देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिख दिया। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पे 2 की घात 6 है और यहाँ पे 2 की घात कितनी है 5, कितनी है 5। तो आप लोग क्या कीजिए, अंश व हर में, अंश व हर में 2 की घात नहीं 5 की घात 4 से गुणा करने पर, लिख लीजिए आप लोग, अंश व हर दोनों में 10 की घात 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे रहेगा 15, तो यहाँ पे 2 की घात 4, ठीक है, अरे 5 की घात 4, और यहाँ कितना हो जाएगा, और 5 की घात 4। ठीक है भाई, तो इसको समझिए, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 5 25, 25 25 कितना आएगा 625, कितना आएगा भैया 625। ये कितना हो जाए, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, ये आएगा 2 और 10 की घात कुल मिला के 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग उसके गुणा कर लीजिए, गुणा करने में जितना आता है उसको नोट करिए। 15 25 75, ठीक है, हासिल लगे 7, 15 दूना 30, 30 7 37, ठीक है, और 15 छक्का 90, और 90 उधर कितना 93, ठीक है, ये गुणा आ गया। अब इसमें देखिए कितना आएगा, ये 10 आएगा, अब कितनी है 6। अब ये तुम्हारा कितना आया है 9375। अब यहाँ से देखते हैं घातिक जीरो कितने रहेंगे, 6 जीरो, 2 2 4 2 6। ठीक है भाई, आगे देखिए इन सब जीरो को जब हम काटेंगे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, पहले ही आप 2 जीरो बढ़ाइए, 4 अंक ये लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप लोग इसको बढ़िया से देखते जाइए। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे कितना दिया गया 23, और कितना है 2 की घात 3 है, और 5 की घात 2 है, तो इसकी घात से इसमें कितनी घात कम है 1, तो 1 से हम क्या कराते हैं गुणा करा लेते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा आप लोग देखते जाइए, यहाँ पे 5 3 15, ठीक है, कि 5 5 2 10 है 11, ये कितना आ गया 115। अब ये कितना रहेगा, एक घात इसकी है और 2 एक कितना होगा 3, ये हो जाएगा 2 और की ये 3 हो जाएगी। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सवाल लगाने के बाद कुछ तो आ ही जाएगा। अब ये घात 3 आएगी, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1000, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1, ये आ गया। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया गया है, ये सवाल है हमारा सवाल नंबर 8। ये 8 नंबर सवाल जो है वो क्या है, वो शांत है। अब यहां से देखिए, ये 8 नंबर सवाल है हमारा, कितना लिखा है, ये है हमारा 6 और इसके बटे में कितना है 15। तो इसको सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, चालू करते हैं। ये हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसको इसके बराबर में कितना लिखा जा सकता है 2, और बटे में कितना लिखा जा सकता है 5 लिखा जा सकता है। तो आप लोग इसको तो बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कैसे, इसको 2 से आप गुणा करा लीजिए, इसको भी 2 से आप गुणा करा लीजिए, तो कितना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और यहाँ कितना है 0.4, ये आ गया हमारा दशमलव संख्याएं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, और ये लास्ट सवाल होगा जो हमारा क्या है शांत है। ये 35 और बटे में कितना है 50। सवाल नंबर हमारा कौन सा है, सवाल नंबर 9। ठीक है, इसमें कितना दिया गया 35 और बटे में कितना दिया गया 50। इसको हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं। ठीक है, इसको हल नहीं लिखना है। यहाँ से देखिए, इसमें सबसे पहले काट सकते हैं, 5 और 5 7 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, इसको नहीं काटो तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 35 लिखे हुए हैं
और ये कितना लिखा है 50, ठीक है। इसको हम 2 से ही गुणा करा लेते हैं। देखिए इसको 2 से गुणा करा लो और इसको भी 2 से गुणा करा लो, तो 35 दूना कितना होता है 70 और 50 दूनी कितना होता है 100, ठीक है। 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये कितना आया 0.7, ठीक है भाई। ये हमारे हो गए, ठीक। अब सवाल नंबर आएगा, जो अगला सवाल होगा तीसरा खंड आएगा, ठीक है। तीसरे खंड को हम अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। देखिए ये सवाल है, इसमें कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। आइए इसको लगाते हैं। देखिए पहला सवाल सबसे ऊपर लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम पहले क्या करते हैं P/Q के रूप में बदलते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है, पहला सवाल, ठीक है भाई, फर्स्ट। तो इसमें क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9। तो इसको सबसे पहले ये दशमलव हटाएंगे, तो जितने अंक इधर है उतने ही जीरो नीचे लगाए जाते हैं। तो इधर इस दशमलव को हटाएंगे, फिर नीचे लिख लेते हैं, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं 9 अंक। तो 9 जीरो उड़ाते हैं, कितना 9 जीरो उड़ाते हैं, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गया और ये 9 हमारे हो गए, ठीक है 9 हो गए, ठीक है भाई। इसको लिखा कैसे जा सकता है, देखिए 43, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप इसको लिख सकते हैं 10 की घात 9, ठीक है। अब ये 5 6 7 8 और ये 9, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात क्या 2 की घात 9 और 5 की घात भी 9। आप लोग देख लीजिए इसके जो हर हैं वो क्या दिख रहे हैं, हर में साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन 2 की पावर n और 5 की पावर m। देखिए हर जो है वो इस रूप के हैं, इस रूप में चेंज हुए हैं ना, अर्थात ये संख्या क्या है, ये हमारी शांत संख्या है। क्या है, शांत, अर्थात इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। आप लोग इसको और देखिए अगला सवाल, इसमें क्या बताना है आपको। देखिए सवाल नंबर दूसरा है, उसमें क्या है, उसको हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, वह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, वह एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए तीसरे में देखते हैं कि ये संख्या, इस संख्या को P/Q के रूप में तो बनाया जा सकता है, लेकिन ये संख्या जो है इस पर 12 लगा हुआ है, ठीक है। ये अशांत आवर्ती है, इसलिए इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिख सकते, लेकिन ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या है। आप लोग इसको, बस इसका यही हल है और ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ, ठीक है।